नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में जल्द ही 24 सीटों पर MLC के चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव के बाद अब जल्द ही तिथियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। बता दें आपको कि MLC चुनाव में देरी का कारण है पंचायत चुनाव, क्योंकि जो MLC चुनाव के वोटर्स होते हैं वो नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य होते हैं, नगर निकाय के सदस्य होते हैं। और ऐसे में जब बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में समाप्त हो चुका है, तो अब जल्द ही MLC चुनाव भी हो सकते हैं 24 सीटों को लेकर, और इसको लेकर अब बैठकों का दौर जारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार निर्वाचन आयोग अब कई पहलुओं पर मंथन कर रहा है। बैठक में चर्चाएं जारी हैं और जल्द ही तिथियों की घोषणा हो सकती है। एक तरफ निर्वाचन आयोग बैठक कर रहा है तो दूसरी ओर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज है। बिहार में ठंड का पारा बढ़ा हुआ है तो राजनीतिक गर्मी काफी तेज है, क्योंकि बिहार के तमाम दल इन दिनों MLC चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो गठबंधन की बात कर ले तो गठबंधन में खींचतान जारी है। अब बात करते हैं राजद की। राजद जिसके सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन अब ये राजद तेजस्वी यादव का होता जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राजद में MY समीकरण जो कि लालू यादव ने जिसकी शुरुआत की थी, वो अब MY नहीं बल्कि भूमाय समीकरण में बदलते जा रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तेजस्वी यादव ने 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। हालांकि लालू यादव से ग्रीन सिग्नल मिल जाने के बाद, यानी हरी झंडी मिलने के बाद ही अब उन नामों की औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। लेकिन इन नामों में 5 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। वो 5 नाम भूमियार जाति के हैं। अब ये कयास लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए भी है कि क्या राजद भूमियार जाति को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है या फिर राजद का फोकस धन बल वाले शख्स पर ज़्यादा है। जी हाँ, चलिए वो 5 नाम ज़रा हम आपको बता देते हैं जिस पर राजद ने मुहर लगाई है, जो कि विधान परिषद के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और वो 5 नाम हैं बबलू देव, सौरभ कुमार जो कि एक जाने माने व्यवसायी हैं, शंभू सिंह जो कि ठेकेदार हैं, और इसके अलावा अगर बात करें शंभू मंटू गिरोह का, तो शंभू मंटू गिरोह के जो शंभू सिंह हैं उन्होंने हाल ही में दिल्ली जाकर आलाकमान यानी राजद के सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात भी की थी, और साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल भी करा दी गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुजफ्फरपुर सीट से शंभू सिंह विधान परिषद का राजद से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वहीं JDU की बात कर ले तो मुजफ्फरपुर सीट से JDU के दिनेश सिंह हैं जो कि काफ़ी बड़े व्यवसायी हैं, काफ़ी अमीर शख्सियत है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो कड़ा मुकाबला, कड़ा टक्कर मुजफ्फरपुर सीट से वो दे सकते हैं दिनेश सिंह को जो कि JDU से हैं। और अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव जो समीकरण बना रहे हैं यानी भूमाय समीकरण, उन समीकरण में कितने सफल होते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार जो विधान परिषद का चुनाव होने वाला है उस चुनाव पर युवाओं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इस बात की जानकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने भी दी। उन्होंने भी कहा कि इस बार युवाओं को आगे रखा जा रहा है, यानी विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है 24 सीटों पर, उसमें युवाओं को भागीदारी राजद ज़्यादा दे रहा है। यानी जो अनुभवी हैं, जो ज़्यादा धनबल वाले हैं, उनका फिलहाल राजद में चांस थोड़ा कम नजर आ रहा है। यहीं आपको ये भी बता दें कि 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन में कांग्रेस और RJD और अब CPI में भी सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। CPI को भागलपुर की सीट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी CPI ने 2 सीटों की मांग की है। भागलपुर के अलावा CPI ने बेगूसराय की सीट की भी मांग की है। तो कांग्रेस 7 सीटों की जिद पर अड़ा हुआ है और यहीं राजद 19 से 18 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुका है। तो अब देखना ये है कि इन तमाम समीकरण पर कैसे फिट बैठता है महागठबंधन। और अब देखना ये भी है कि महागठबंधन के नेता एक अहम बैठक करने वाले हैं। उस अहम बैठक में किस तरह से तमाम दलों के नेताओं के साथ तालमेल बैठती है और तेजस्वी यादव का जो नया समीकरण है भूमाय समीकरण, वो विधान परिषद के चुनाव में कितना फिट बैठता है, तेजस्वी यादव को कितनी सफलता कितनी कामयाबी
हाथ लगती है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।